अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। आज है हमारी एक्सेल की क्लास 18। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम थे पेज लेआउट के ऊपर। पेज लेआउट पे मैंने आपको थीम के बाद पेज सेटअप पूरा समझा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी आगे की चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट में क्या होता है? स्केल टू फिट में सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई साइज़ लेती हूँ ताकि यहाँ पर ये साइज़ आ जाए। देखिए ये साइज़ आ गया। अब ये वाला जो साइज़ है ना, ये लाइन जो आ गई यहाँ पर, ये बता रहा है कि ये इतना बड़ा पेज है मेरे पास, यानी जो जो मैं यहाँ टाइप करूँगी वो यहीं तक रहेगा और इस लाइन के बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर टाइप करके दिखा रही हूँ कि अगर हम चाह रहे हैं कि नंबर हमारा जो डॉक्यूमेंट है, A4 पेज हमने ले लिया, अब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो इस लाइन से बाहर तक जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा बढ़ जाए। अभी ये पूरा नहीं है, जहाँ तक लाइन है ये सिर्फ वहीं तक है, यानी लाइन के अंदर जो जो चीज़ें सिर्फ हमें वही ये प्रिंट करके देगा। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में, यानी कि जो लाइन के अंदर चीज़ें थी 9 तक, ये सिर्फ मुझे वही दे रहा है और आगे की जो चीज़ें हैं वो नहीं दे रहा, क्योंकि एक पेज में मेरे पास सिर्फ यही चीज़ें मौजूद है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसको पेज को अपने बड़ा करना है ताकि मेरा मैटर सब आ जाए। उसके लिए मैं स्केल टू फिट का यूज़ करूँगी। स्केल टू फिट में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, विड्थ एंड हाइट। अगर मैं विड्थ को 1 पेज से 2 पेज पे कर दूँ तो यानी कि ये इसकी चौड़ाई अब मेरे पास 2 पेजेस की हो गई। देखिए लाइन ख़त्म हो गई, लाइन गायब हो गई है, आपको नज़र आ रहा है। यानी कि अब ये 2 पेजेस तक जो है इस मैटर को जो है वो ले लेगा। इसके अंदर जो है इसने ये चीज़ बढ़ा दी है, मैंने 2 पेजेस कर दिए ऑटोमेटिक को हटाकर। उसी तरीके से आप हाइट को भी 2 पेजेस कर सकते हैं। हाइट को भी आप 2 पेजेस करेंगे तो ये हाइट भी 2 पेजेस में ले जाएगा, यानी ये 1 पेज हो गया। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक और पेज ही आपको देगा। ये रहा वो पेज जिसमें हमारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं, जो विड्थ के अंदर नहीं आ रहे थे। ये 2 पेजेस में लेकर हमें दिखा रहा है कि ये हमने इसकी जो है वो रेंज बढ़ा दी है, तो इसलिए तो ये मुझे ऐसे करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्केल टू फिट कि यहाँ पर हम विड्थ और हाइट किस तरीके से जो है वो अपने मैटर की बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल। अभी स्केल क्या होता है? देखिए स्केल को जैसे जैसे हम रिड्यूस करेंगे तो इसको रिड्यूस करने से ये देखिए इसकी जो स्केल की लाइन है ये किस तरीके से आगे बढ़ रही है। यानी कि अगर हम इसको कम करेंगे तो ये जो है मैटर में हमारी विड्थ की जगह को बढ़ाता जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे इतना विड्थ चाहिए, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक ही पेज में आए, मुझे दूसरे पेज में नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको लूँगी और अगर मैं इसको बढ़ाऊँगी, इंक्रीज़ करूँगी, तो ये देखें ये कम हो गई है वैल्यू। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ, 7 तक आएगा। देखें 7 तक आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है इसको बढ़ाया था स्केल को, और बढ़ाने की वजह से ऐसे कर दिया इसने। और देखिए बाकी दूसरे पेज पे ये ले गया, क्योंकि एक पेज पर जो मुझे मैटर चाहिए वो नहीं आ रहा इस पेज पे। अब मुझे एक पेज पर ही सब मैटर चाहिए, तो इसलिए मैं इसको कर दूँगी कम स्केल को, और कम करने के बाद मैं इसको ले जाऊँगी मैटर के बिल्कुल बाहर। मैं यहाँ तक ले जाऊँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक ही पेज पे मेरे पास ये सब आए। अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। ये देखिए अब 13 तक जो है काउंटिंग पूरे एक ही पेज पर आ रही है, यानी कि कोई दूसरा पेज नहीं आ रहा। जो ये आगे 2 हिस्सों में कर देता था ये वो नहीं कर रहा। अगर हम डायरेक्ट जो है वो स्केल से इसकी सेटिंग करें, तो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं काम करते में लोग वो स्केल ही यूज़ करते हैं, विड्थ और हाइट को नहीं छेड़ते, उसको वैसे ही रहने देते हैं और स्केल से जो है ना अपनी सेटिंग कर लेते हैं पेज की, जितना मैटर उनको पेज में लेना होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्केल। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपके सामने है शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन में ये देखिए प्रिंट कर दूं, अगर मैंने ग्रिड हटा दी, अब मैं अगर इसका प्रिंट निकालूंगी, मैंने प्रिंट पर क्लिक कर दिया, तो मैं प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मैं चाह रही हूँ मेरे प्रिंट में ग्रिड भी आए, तो इसलिए मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर दिखाती हूँ। ये देखें आ रहे हैं ना ग्रिड, क्योंकि मैंने ग्रिड पे टिक करा हुआ था और मैंने प्रिंट को भी जो है वो टिक मार्क कर दिया था, इसीलिए इसने मुझे ग्रिड प्रिंट में भी दे दिए। ठीक है, अगर मैं ग्रिड को हटाकर प्रिंट चाह रही हूँ तो मैं इसको हटा के जैसे ही प्रिंट करूँगी तो इधर देखिए
ये जब भी मुझे जो है वो ग्रिड्स दे रहा है। क्यों दे रहा है ये ग्रिड्स? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुझे स्क्रीन के ऊपर ग्रिड हटा रहा है, लेकिन प्रिंट पे टिक हुआ हुआ है, तो ये प्रिंट पर मुझे देगा। इसीलिए अब मैं प्रिंट के ऊपर से क्लिक हटा दूँगी, तब ये मुझे प्रिंट में नहीं देगा, जैसे मैंने अभी प्लेन में दिखाया था ना आपको, वैसे। अच्छा, उसके बाद है हेडिंग। हेडिंग ये देखिए, इसने जो है कॉलम्स और रॉस को गायब कर दिया हेडिंग पे टिक करने से। और अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे मैटर में आए, तो उसके लिए मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। नॉर्मल जो है वो हेडिंग और रॉ नहीं आती है, जबकि टिक हुआ वो होता है, क्योंकि प्रिंट पर टिक नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिंट पर टिक कर दें और उसको सेलेक्ट रखें, तो देखिए, ये देखिए, ये जो मैंने नीचे सबसे लास्ट में लिखा था, इसने वहाँ तक, यानी जहाँ तक आपका मैटर होगा वहाँ तक ग्रिड भी आ रही है और मेरे पास कॉलम्स और रॉस भी आ रही है। तो अगर आप इस तरीके से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब भी प्रिंट आउट निकाला जाता है तो प्लेन ही निकाला जाता है, उसमें ग्रिड्स या हेडलाइन मतलब रॉस और ये कॉलम नहीं लिया जाता। अरेंज आ जाते हैं। अरेंज में तो आपको पता है, ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, और सिलेक्शन पेन भी मैंने समझा दिया था आपको क्या चीज़ें। अलाइन में आ जाते हैं, तो अलाइन में व्यू ग्रिड लाइन करेंगे इसमें, तो इसके अंदर बी ग्रिड लाइन गायब हो जाती है अगर यहाँ से भी ऑप्शन करते हैं, ठीक है। स्नैप टू शेप करने से, यहाँ पे कोई शेप नहीं है तो ये डायरेक्ट स्नैप कर देगा शेप पे, और स्नैप टू ग्रिड तो ये डायरेक्ट ग्रिड पे कर देगा। तो ये था अलाइन। जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे अलाइन के और मज़ीद ऑप्शन हमारे पास खुलेंगे, तो हम हाथ के हाथ आपको वो भी बताते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो सब क्लासेस मेरी समझ में आ गई होंगी। आज पेज लेआउट कंप्लीट हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।